स्टूडेंट्स वेलकम। मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th के इंग्लिश के हॉर्नबिल पार्ट से जो लिटरेचर का टेक्स्ट बुक है उससे लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, जो पहला क्वेश्चन था अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, उसको हमने पहले ही देख लिया है। आगे आज हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज अ रिलीजियस पर्सन। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस। लेखक की दादी धार्मिक महिला थी। कौन कौन से भिन्न ढंग है जो हमें ये बताते हैं। आंसर, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज अ रिलीजियस लेडी विथ ए काइंड हार्ट। लेखक की दादी वाज अ रिलीजियस लेडी, एक धार्मिक महिला थी। विथ ए काइंड हार्ट, जिनका हृदय दयालु था। हर वन हैंड वाज ऑलवेज बिजी इन टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। उनका एक हाथ अपने माला को जपने में व्यस्त रहता था। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन एन ऑडिबल प्रेयर, और उनके जो होठ थे निरंतर शांत मन से प्रार्थना करता रहता था। शी यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह प्रायः सुबह जल्दी उठा करती थी। शी डिड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग। वह प्रतिदिन नियमित रंग से एक ही तरह के गीत को गाती थी, मतलब प्रार्थना करती थी। एवरी डे शी वेंट अलॉन्ग विद द ऑथर। प्रतिदिन वह लेखक के साथ जाती थी। टू हिज स्कूल, उसके विद्यालय। एंड वाइल नरेटर स्टडीड शी राइट इन ए टेम्पल। और जब लेखक अध्ययन करता था, शी सैट इन ए टेम्पल, वह एक मंदिर में बैठती थी। एंड रीड स्क्रिप्चर्स लेटर, और उसके बाद वह धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करती थी। इन द सिटी शी वाज अनहैप्पी। शहर में वह अप्रसन्न थी। दैट कि देयर वाज नो रिलीजियस टीचिंग एट स्कूल, क्योंकि विद्यालय में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। बिफोर डाइंग, मरने के पहले, शी स्टॉप टॉकिंग, उन्होंने बात करना बंद कर दिया टू हर फैमिली, अपने परिवार से। मरने से पहले वह अपने परिवार से बात करना बंद कर दी। एंड टर्न टू प्रेयर्स, और प्रार्थना करने लगी। एंड कंटिन्यूइंग द लीड्स, और अपने माला को निरंतर फेरती रही। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। डिड देयर फीलिंग फॉर ईच अदर चेंज। लेखक और उसकी दादी के बीच बदलते संबंधों का वर्णन कीजिए। क्या एक दूसरे के प्रति उनकी भावनाओं में भी परिवर्तन आया। आंसर, द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस डिड हैव ए bearing on the relationship between the author and his grandmother। बदलती हुई परिस्थितियों ने उनके और लेखक और उनकी दादी के जो संबंध थे उसमें कुछ परिवर्तन लाया। author and his grandmother lived as intimate friends in the village। लेखक और उनकी दादी गांव में एक बहुत घनिष्ठ मित्र के साथ की तरह रहते थे। A turning point came in their relationship। उनके संबंधों में एक बदलाव आया। When they came to the city, जब वे शहर आए, टू लिव, रहने के लिए, with other parents, लेखक के माता पिता के साथ। उनके जीवन में एक नया मोड़ आया जब वे शहर में लेखक के माता पिता के पास रहने के लिए आए। The author joined an English school in the city। लेखक शहर में एक अंग्रेजी विद्यालय में प्रवेश ले लिए। She remained confined to home as here, और वह घर में रहने लगी। She could not accompany him, वह उनका साथ नहीं दे पाती थी to the school, विद्यालय में। In the new English school, और इस नए अंग्रेजी विद्यालय में she could not help him in studies, वह उनके अध्ययन में सहयोग नहीं दे सकती थी। She could not like the kind of education, और वहाँ जो शिक्षा दी जाती थी वह इस प्रकार की शिक्षा को भी पसंद नहीं करती थी। Being given to the author at the English school, जो लेखक को उस विद्यालय में दिया जा रहा था।
द ग्रैंड मदर बिकेम डिस्टर्ब, और दादी माँ परेशान हो गई। एज देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, क्योंकि वहाँ ईश्वर के बारे में एंड स्क्रिप्चर्स और धार्मिक ग्रंथों के बारे में इन द न्यू स्कूल, नए स्कूल में कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। शी रिकाउंसिल्ड हरसेल्फ विद स्पिनिंग एंड टेकिंग टू द फीड स्पैरोज, वह अपने आप को सूत काटने में और चिड़ियों को गौरैयों को भोजन खिलाने में व्यस्त कर ली। व्हेन द नरेटर गिव अप, लेकिन जब कहानी कहने वाला मतलब लेखक बड़ा हुआ, ही वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी, वह विश्वविद्यालय में चला गया। एंड देन वेंट अबाउट, और उसके बाद वह विदेश चला गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वाज स्नैप्ड, दादी और लेखक के बीच में जो मित्रता का कॉमन लिंक, जो सामान पकड़ थी, वाइस ने वो टूट गई। हिज ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेलिब्रेशन विथ रेजिग्नेशन, और उनकी दादी ने जो एकांतवास था उसको स्वीकार कर ली। नो देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर डिड नॉट चेंज, नहीं उनके अंदर उनके बीच का जो अनुभव था, जो फीलिंग थी, जो भावनाएं थी, नॉट परिवर्तित नहीं हुई। दो डिस्टेंसेस ग्रू बिटवीन देम, जबकि उनके बीच से दूरियां बढ़ती गई, फिर भी उनके एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं थी वो कभी नहीं बदली। आई देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। हैव यू नोन समवन लाइक द ऑथर्स ग्रैंड मदर, डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस विश रिगार्ड्स टू समवन whom you loved and lost, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो लेखक की दाद की भांति था? क्या आपको भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जिस आप प्यार करते थे उसी प्रकार उसकी याद आती है? आंसर देखिए, यस या नो में हम दोनों में इसका उत्तर दे सकते हैं। हम दोनों आपको बता रहे हैं। देखिए, यस आई न्यू समवन लाइक द ऑथर्स ग्रैंडमदर, हाँ मैं लेखक की दादी के जैसे ही एक व्यक्ति को जानता हूँ। इट वॉज माई ओन ग्रैंडमदर, ये मेरी स्वयं की दादी थी। वो पास्ट अवे रिसेंटली, जो कुछ समय पहले ही जिनकी मृत्यु हुई। द इंटेंस सेंस ऑफ लॉस इज वेरी हार्ट वॉच रेंचिंग, और उनकी अचानक मृत्यु मेरे हृदय को तोड़ने वाली थी, मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाली थी। एज आई स्पेंड ऑलमोस्ट 15 ईयर्स ऑफ माई लाइफ विथ हर, और मैंने 15 वर्ष अपने जीवन के 15 वर्ष उनके साथ बिताए। या तो हम नो में उसका उत्तर दें, नो आई हैव नेवर नोन समवन द वे द ऑथर न्यू हिज ग्रैंडमदर, नहीं मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता हूँ जिस प्रकार से लेखक अपनी दादी को जानता था। दस आई हैव नेवर फेल द सेंस ऑफ ग्रीफ प्रेजेंटेड इन द स्टोरी, इसलिए मैं ऐसे किसी भी दुख का अनुभव जो कहानी में बताया गया मैं अनुभव नहीं करता हूँ। अब इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनका अध्ययन हम कल करेंगे।